हरि ओम। 7 मंत्र हो चुके थे। रुद्राष्टाध्याय के द्वितीय अध्याय के 7वें मंत्र तक आ जाइए। अष्टम मंत्र से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। प्रथम शब्द देखिए, 8वां जो मंत्र है, तस्मा दशवा। तस्मा, त आधा स आधा म फिर पूरा म फिर आ की मात्रा, उच्चारण तस्मा, ठीक है। तस्मा, फिर द आधा श और वा, दशवा। तस्मा दशवा, है ना। तस्मा दशवा। अब तस्मा में अपन अगर स्वर लगाएंगे तो त उठेगा कहां से? बाएं से उठेगा, ठीक है ना। लेफ्ट से, रानी, लेफ्ट से उठेगा। और तस मा में जाएगा नीचे। नीचे इसलिए जाएगा क्योंकि आगे दश वा के ऊपर बीच का स्वर है, ठीक है ना। तो तस मा दश वा में हम आ गए बीच में, ठीक है। उसके बाद में अजायंत, जे के अजाय आधा न और त, अजायंत, है ना। अजायंत, तो अजाय बीच में ही रहेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई स्वर नहीं है। और त में ये नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। अजायंत, त चला गया नीचे। फिर शब्द आता है जे, इसको जय का उच्चारण करेंगे। जो य के अंदर जो इसको य को बंद कर दिया है, इसको जय का उच्चारण करेंगे। एक की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। जे के, मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है हाँ मेरी? गुरु जी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जे जी गुरु जी, आ रही है के आपकी। चो। अब चो में जो है ये बीच का स्वर लगा हुआ है, ठीक है। जे के चो भया दतः, ठीक है। जे के चो भया दतः। तो यहां तक तो हो ही गया था। तस्मा दशवा अजायंत, जे के रहेगा ऊपर क्योंकि चौ में बीच का स्वर लगा हुआ है। तो जिस पे स्वर लगा हुआ है उसी पे ही हम अभी क्रिया करेंगे। जे के चो भयादतः, भ में चले गए नीचे, या में ऊपर, द में आ गए बीच में। भयादतः। और यह जो कनिष्ठिका अंगुली है, यह अंगुली निकलेगी, छोटी वाली अंगुली स्वर में, है ना, है के साथ में। तस्मादश्वा अजायंत, जे केचो भयादतः, ठीक है। उसके बाद में शब्द आता है गावो है। गा वो है। उसके बाद में ज ज्ञ, छोटी ई की मात्रा, ठीक है। गावो है जग्नी रे, ठीक है। गावो है जगनी रे। उसके बाद में त आधा स आधा मैं पूरा मा, ठीक है। तस्मा तस्माज, है ना। पहला है तस्मा, तस्मात, पहले में तस्मात है ना, ये आधा त है, यहाँ डबल त है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गावो है जगनी रे, यहां तक तो हो ही गया। यह त और फिर त आधा स आधा मैं पूरा माँ और आधा त यहाँ पर है, जो इसके साथ ही जोड़ दीजिए, ठीक है। तो तस्मात, है ना, तस्मात। फिर दूसरा तस्माज, इसमें आधा ज है, इसमें आधा त है, इसमें आधा ज है। तो पहले में तस्मात, दूसरे में तस्माज, ठीक है ना। तस्माज, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तस्मात तस्माज जाता अजावयः, जाता, फिर अ जा व य और विसर्ग, ठीक है। अजावयः, ठीक है ना। अब यहां से देखिएगा, गावो, वो में आ गए हम बीच में। गावो है जगनी रे में चले गए दाएं, ठीक है। गावो है जगनी रे। तस्मा, तस्मा में चले गए नीचे। तस्मात तस्मा, तस्मात तस्माज, है ना। तस्मात तस्मात जाता अजावयः, या में हम दोनों अंगुलियां निकालेंगे, ठीक है ना।
गावो है जगनीरे, रे गया दाएं, फिर तस चला गया बाएं और मात चला गया नीचे, फिर तस चला गया ऊपर, माज आ गए हम बीच में, जा में चले गए नीचे, जा ता चले गए ऊपर, अ में आ गई बीच में, जा में नीचे, व में ऊपर, या में बीच में, और इस विसर्ग में दोनों अंगुलियां निकलेगी जहां भाग का चिन्ह आए। ठीक है, अब पूरा एक साथ देखेंगे तो गावो है जगनीरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। ठीक है, बोलिए कौन बोलेगा, कोई भी जो उच्चारण करना चाहे बताइए, बोलिए। बोलने का प्रयास करिए तभी तो पता लगेगा कि कितना उच्चारण है आपका। हरि ओम तस्मादस्युवा अजा अजायेत जे के चो पया दतः गावो गावो हजगीरेत दे तस्मात् 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 जा तस्मात् तस्मात् जाता अजायवः। तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। ठीक है, उच्चारण देखिए वयः तभी तो पता लगेगा, है ना। बोला करिए, तस्मात् दशवा, बोलिए। तस्मात् दस्वा अजायन्त जे के, अजायन्त जेके जे के जेके चोभयादतः चोभयादतः गावो है जग्नीरे, गावो हजग्निरे तस्मात् तस्मात् तस्माज्जस्मात् जाता अजावयः। जाता अजावयः। बहुत सुंदर, बढ़िया उच्चारण हुआ है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगर किसी को पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ आगे वाला मंत्र देखिए, तं जगन्यम बारे ही क्षिप्रौक्षण पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या रेखयश्च जे। अब देखिएगा एक एक अक्षर, तन, त के ऊपर बिंदी, तन, जगन्यम डबल ज है, ज्ञ है और आधा म है। ठीक है, तन जगन्यम, तन जगन्यम, उसके बाद में तन जगन्यम, फिर ब रे, ही के ऊपर अगर र आता है तो उसको रे का उच्चारण करेंगे। ठीक है, ब रे ही और खी, ठीक है ना, इसको ख का उच्चारण करेंगे, छोटी की मात्रा, तो बारे ही क्षिप्रौक्षण, बारे ही खी आधा प, उच्चारण यहां तक, बारे ही खिप, बारे ही खिप, आगे प्रौ, है ना, अब औ की मात्रा प्र में र की मात्रा। ठीक है, प्रौ क्ष और आधा न, प्रौक्षण, है ना, प्रौक्षण, आधे आधे न है, प्रौक्षण, यह उच्चारण हुआ प्रौक्षण। प्रथम हुआ तम जग्न्यम, ठीक है, बाद में बारे ही खिप, बारे ही खिप, फिर प्रौक्षण, उसके बाद में पुरुखन, पुरुख और आधा न, है ना, पुरुखन, उसके बाद में जात, है ना, जा में आ की मात्रा, जात, फिर मग्रतः, जा त म आधा ग पूरा ग, र की मात्रा त और विसर्ग। ठीक है, तो जात मग्रतः, है ना, जात मग्रतः, तं जगन्यम बरेहि क्षिप्रौक्षण पुरुखं जात मग्रतः। अब इसका स्वर देखिए, स्वर कैसे लगेगा,
इसका सबसे पहले तम तो रहेगा, यहां से उठेगा, ठीक है, यानी लेफ्ट से उठेगा। तन ज ज ज चला जाएगा राइट में, ठीक है, तन जग न्यम। फिर ब चला जाएगा राइट में, ही आ जाएगा लेफ्ट में। बारे ही खिप, खिप में वापस चला जाएगा यह दाएं, ठीक है। खिप प्रौ, प्रौ वापस आ जाएगा बाएं। फिर क्षण में चले जाएंगे हम नीचे, ठीक है, क्षण में नीचे इसलिए जाएंगे क्योंकि आगे पूर्व रूप के ऊपर बीच का स्वर है, ठीक है। तो तम जगन्यम बरेहि खिपरौ क्षण पूरु खन, पू ऊपर रू बीच में, ठीक है, पूरु खन। फिर जात मगरतः, पूरु में आप बीच में आ गए ना, पूरु खन। फिर जा में चले गए नीचे, है ना, जा त में ऊपर, म में बीच में, म ग्र में नीचे, और त में वापस ऊपर, और ये वाली अंगुली निकलेगी तह में, है ना, क्योंकि ऊपर वाले विसर्ग की जो ऊपर वाली बिंदी है उसके उसको किया गया है, तो ये वाली अंगुली निकलेगी। तं जगन्यम बरेहि खिपरौ क्षण पुरुखं जातमग्रतः, ठीक है। उसके बाद में आता है तेन देवा, ठीक है, प्रथम है तेन देवा, है ना, ध्यान से देखिएगा, ते न देवा। अब इसका उच्चारण देखें तो ते न, स्वर भी देखें तो ते तो रहेगा ऊपर, न में आ जाएंगे हम बीच में, ठीक है, ते न में बीच में आ गए क्योंकि बीच का स्वर लगा हुआ है। फिर उसके बाद में ते न दे में चले जाएंगे हम नीचे, ठीक है ना, दे में नीचे चले जाएंगे, ते न देवा। और जहां स्वर आए, स्वर से पहले ये खंगाकार अवश्य आएगा, तो वहां पर इसी तरह उच्चारण करना है, तेना तेना देवा, है ना, तेना देवा। फिर अ में आ जाएंगे हम बीच में, तो तेना देवा अ यजंत, अयज आधा न और त, तो क्या हुआ, अयजंत, तो अ में हम बीच में आ गए ना, तो अयजंत यही रहेगा। उसके बाद में सा, द में ध भी है और या है, तो पूरा उच्चारण होगा तो कैसे होगा, साध्या, साध्या, द भी निकलना चाहिए और ध भी निकलना चाहिए, साध्या, है ना, साध्या। तो सा चला जाएगा नीचे, ध्या चला जाएगा ऊपर, साध्या। फिर रेख, साध्या, है ना, देखिए यहां पर भी वही आ गया, स्वर से पहले आ गया, साध्या रे। फिर ख में आ जाएंगे हम बीच में, रे ख, ख में आ गए बीच में, रे ख यश च और जे, ठीक है, रे ख यश च जे। तो रे ख, ख में बीच में, रे ख यस, च में चले गए नीचे, च जे में ऊपर, च जे, रेखा यस च जे, रेखा यस च जे। तेन देवा अयजन्त साध्या रेखा यस च जे, ठीक है। अब पूरा मंत्र देखिएगा, तं जगन्यं बरेहि खिपरौ क्षण पुरुखं जातमग्रतः, तेन देवा अयजन्त साध्या रेखा यश्च जे। बोलिए, कौन बोलेगा इस मंत्र को, बोलिए, कोई भी बोलिए। बोलिए, जिसके उच्चारण में दिक्कत हो जरूर बोलिए, बोलने से ही आपका पता लगेगा, ठीक है ना। बोले नहीं तो आगे चले, यानी सब बड़े विद्वान हो गए, समझ में आ गया सभी को। तं जगन्यं बरेहि खिपरौ क्षण पुरुखं जातमग्रतः, तेन देवा अयजन्त साध्या रेखा यश्च जे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे मंत्र देखिए, जत पुरुखम,
ठीक है। जत पूर्वखम, ज आधा तय, पू रु और ख के ऊपर बिंदी है, इसको ख का उच्चारण करेंगे, ऊपर बिंदी, ठीक है, खम, ठीक है। उच्चारण हुआ जत पूर्वखम, है ना, जत पूर्वखम, जत पूर्वखम, है ना, ज आधा तय, पू रु ख के ऊपर बिंदी, जत पू रु आ जाएगा बीच में, खम में हम चले जाएंगे नीचे, ठीक है, जत पूरु खम, फिर आधा व य द धु और विसर्ग, तो उच्चारण हुआ व्यदधु, व्यदधु, जत पूर्वखम व्यदधु, है ना, जत पूर्वखम व्यदधु। आगे आता है कतिधा, कतिधा, फिर आधा व और य, है ना, व्य क आधा ल, व्य कल, फिर प य और न आधा, ठीक है, तो उच्चारण हुआ कतिधा व्य कल प यन, है ना, तो कति ती चला जाएगा नीचे, कति धा ऊपर, व्य में हम आ जाएंगे बीच में, तो कतिधा व्य कल पयन, न जो विसर्ग वाला आए लास्ट में, तो वहां पर अंगूठे और तर्जनी अंगुली की दोनों जो नासिक जो नाखून है वो दोनों स्पर्श करेंगे, ठीक है ना, न, ठीक है। जत्पुरुखम व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्, उसके बाद में आता है मुखं की मसिया, मुखं, है ना, और क में छोटी ए की मात्रा, मुखं की, म आधा स और या, ठीक है, मसिया, मुखं की मसिया, मुखं की म आधा स और या, मसिया, मुखं की मसिया, तो मुख ख चला जाएगा नीचे, मुखं की चला गया ऊपर, माँ में आ गए हम बीच में, मुखं की मसिया, ठीक है। उसके बाद में देखिए शीत, समेट ई की मात्रा आधा तय, शीत, का में छोटी ई की मात्रा की, है ना, शीत किम, है ना, शीत किम, स में बड़ी ई की मात्रा और तय, उच्चारण शीत, फिर क में छोटी ई की मात्रा और मैं, किम, शीत किम, फिर बाहु, हु दीर्घ है देखिएगा, बाहु, फिर की मूरु, की मु दीर्घ है, रू भी दीर्घ है, तो की मूरु, ठीक है। उसके बाद में अब हाँ एक बार यहां तक देख लीजिए, मुखं की मसिया, है ना, मुखं की मसिया, तो ख में गए थे हम नीचे, व्यकल्पयन, मुख ख में नीचे, की में ऊपर, म में बीच में, मसिया, ठीक है, तो मुखं की मसिया। उसके बाद में शीत किम बाहु की मूरु, तो शीत किम बाहु की मूरु दाएं बाएं जाएंगे, शीत में हम चले गए दाएं, किम में आ गए हम बाएं, है ना, शीत किम, बा में दाएं, हु में बाएं, बाहु, की भी यही रहेगा, और मुंह में हम चले जाएंगे नीचे, है ना, कि मूरु, रू में ऊपर, क्योंकि आगे पा दा के ऊपर बीच का स्वर है, तो पादा उच्येते, उ आधा च यह एक की मात्रा उड़ते, ठीक है, उच्येते, की मूरु पा, की मूरु पादा उच्येते, है ना, मुखं की मसिया, शीत किम बाहु की मूरु पादा उच्येते, बोलिए जत्पुरुखम, कोई बोलना चाहे,
गुरुजी जतपूरुखं ददधुः कतिधा व्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते। पादा उच्येते, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण किया है। ऐसे देखिए, बोलना बोलोगे तभी आपकी में कहीं कोई अशुद्धियां हैं वो निकलेगी, ठीक है। बार बार कहते हैं, आप लोग जो बैठे हो यहाँ पे समय दे रहे हो। जय प्रकाश मिश्रा जी बोलिए। हरिः ॐ यत्पुरुषव्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुख्यं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरो पादा उच्यते। अब देखिए, मैं बुलाता हूँ, वैसे बोलिए, आप काफी लेट भी आए हैं आज। बोलिए, जत्पुरुखम यत्पुरुषं व्यदधुः व्यदधुः कतिधा कतिधा व्यकल्पयन्न व्यकल्पयन् मुखाङ्किमस्या मुखं किमस्य किं बाहु किं बाहु किमूरु किमूरो आदा उच्येते। पादा उच्यते। मैं कंपनी में हूँ गुरु जी, इसके लिए थोड़ा सा बोलिए। हरिः ॐ यत्पुरुषव्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुख किमस्यासीत् किं बाहु किमुरो पादा उच्यते। किमूरु, दीर्घ है यहाँ पर, मात्रा का ध्यान रखिए। किमुरो पादा उच्यते। किमुरो उच्येते, उच्येते। उच्यते। हाँ, ये में है ना एक ही मात्रा, उच्येते। अच्छा गुरुजी, एकादशी को शालिग्राम भगवान का मतलब सत्संग कथा करना चाहिए कि नहीं? शालिग्राम का शालिग्राम का जो पूजा लगता है, कुछ लोग यहाँ नहीं करते हैं, लोग यहाँ, और एकादशी को क्यों नहीं करते? सत्संग कथा करना चाहिए कि नहीं? हम तो अभी करके ही आए हैं। हैं? हम तो अभी करके ही आए हैं। शालिग्राम जी का पूजन करना चाहिए, और कुछ लोग जिसे बोलते हैं कि आज यहाँ व्रत रहता है आज के दिन एकादशी को, तो तो क्या हुआ, महाराष्ट्र में पूजन नहीं होना चाहिए? पूजन तो होना ही चाहिए। पूजन होना चाहिए। वही तो होना बोल रहे थे चाहिए, हम लोग कि मान लो उनको अन्न का भोग नहीं लगेगा, लेकिन फल का भोग लग सकता है। बिल्कुल लगेगा। देखिए, अभी 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 पूरा जो है ठाकुर जी का पूरा यजन को अंग सेवा करके आए ही हैं हम, है ना। तो शालिग्राम जी को देखिए, एक और ध्यान रखिए, शालिग्राम जी पहले आप तीर्थ के जल से स्नान करवाएं, के बाद में आप गुलाब जल से स्नान करवाएं, के बाद में जो आपके इत्र से स्नान करवाएं। क्योंकि हम क्या है कि एक आधुनिक परिवेश में रह रहे हैं, तो हम सभी को क्या है कि धन की बहुत आवश्यकता है, ठीक है ना। और श्री जिसे चाहिए, धन जिसे चाहिए, वो यह कार्य जरूर करे। अगर हम शालिग्राम जी के क्या नाम है इत्र से उनका अभिषेक करते हैं या इत्र लगाते हैं प्रतिदिन, तो शीघ्र ही जो है धन की वर्षा होने लगती है, मानिए लक्ष्मी की अटूट कृपा बरसने लगती है ना। तो जरूर करें। और उसके बाद में एक बात और, कभी भी तुलसी दल से एक क्षण भी उन्हें दूर ना रखें। जी जी, तुलसी के बिना एक क्षण भी दूर ना रखें। अभिषेक करे तब भी तुलसी ऊपर होनी चाहिए। जी जी, तुलसी का स्पर्श उनसे दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एक क्षण के लिए भी। और इस प्रकार से पूजन करिए और इत्र प्रतिदिन लगाइए, ठीक है ना। जी आज ये सब बातें मुझे महाराज जी बताए थे, जी जी। ठीक है। तो आप देखो,
आपने आज पूछ लिया, आपको प्रेषित हो गई ये सब बातें, ये ध्यान रखें। और बताइए, आज एकादशी है, सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए हम सभी वैष्णवों को, ठीक है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं व्रतों में मैं एकादशी व्रत हूँ, है ना। तो एकादशी व्रत तो अवश्य करना चाहिए और सभी करिए, ठाकुर जी की पूजा करिए, जितना हो उतना करना चाहिए, भजन कीर्तन। तो यह मंत्र सभी को समझ में आया? पहले तो ये पूछ रहे हैं, जत्पुरुखम व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्। एक तो आप में से बहुत से लोग बोलते नहीं है, केवल गिनती के लोग ही बोलते हैं, एक दो दो चार लोग ही। भाई बैठे हो यहाँ पे तो पढ़ने के लिए ही तो बैठे हो, उच्चारण करने के लिए तो बैठे हो, तो उच्चारण करने के लिए बैठे हो, पढ़ने के लिए बैठे हो, तो बोलोगे तब पता लगेगा कि भाई आप में यह अशुद्धियां हैं। और कोशिश करिए कि आपके जो शटर बंद है वो आप खोल करके बैठें, बैठिए आराम से, एक अच्छे लोकेशन पे बैठिए, सामने रखिए। हम स्वर सिखा रहे हैं तो वीडियो ऑन रखोगे तो ना ज्ञात होगा हमें भी, है ना। अध्ययन के लिए रुचि लीजिए थोड़ा सा। और जिन किसी का शुल्क जमा नहीं हुआ है वो शुल्क अवश्य जमा करवाएं, क्योंकि बिना शुल्क जमा करवाए वो जो है ना वो सीरियसनेस नहीं आएगी बिल्कुल भी। क्योंकि जब तक धन नहीं लगता है तब तक पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। ऐसे समझ लेते हैं ना कि फोकट में मिल रहा है तो ले लीजिए जितना लें, तो मन हुआ तो कक्षा में आ गए, मन नहीं आए तो वो फलीभूत नहीं होती। मैं तो कंपनी में रहता हूँ गुरु जी, इसके लिए मैंने जुड़ पाता, थोड़ा काम रहता है, थोड़ा टाइम निकाला मैं। कोई बात नहीं, जो जो जिन्हें जो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। बैठे हैं, समय का पूरा सदुपयोग लीजिए, क्या पता ये समय अवसर मिल रहा है आगे कभी मिले।